संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचलित अदृष्ट पर ब्रह्म विद्या निरूपण आज के पैठन लीलाओं के 15वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 125 नंबर की लीला का नाम है देव साकर भातु आरोगण। हमारे स्वामी शक्कर और चावल ऐसी आरोगणा स्वामी जी को हो रही है। गोसावी सारंग पंडिताच्या घरा आरोगणे लागी बीजे केले। हमारे स्वामी जी सारंग पंडित जी के यहाँ पर आरोगणे लागी मतलब भोजन के लिए वहाँ पर स्वामी जी बीजे करते हैं। मर्दना झाली मादने झाले पूजा केली ताटे केली। स्नान की तैयारी हुई। मर्दना झाली मालिश स्वामी जी को की गई। माजने झाले मतलब मादने मतलब स्नान हुआ। पूजा के लिए जो कुछ गन टीका लगाकर फूल पुष्प अर्पण करके जो कुछ पूजन किया जाता है वो पूजन भी स्वामी जी का वहाँ पर किया गया। ताटे के लिए मतलब थालियों में परोसा गया खाना। गोसावी ताटावरी बीजे के लिए स्वामी जी की जहाँ पर व्यवस्था की गई थी भोजन की आरोगणे की वहाँ पर स्वामी जाकर विराजित होते हैं उस आसन पर। उमाईसी ताट वाढ़िले सारंग पंडितासी ठाओ केला। उमाईसा जी ने सभी थालियों में परोसा हुआ है। सारंग पंडित जी को भी परोसा गया। मोकानंदे देवहार चौकिये ताट घेऊनी आले और मोकानंद ये सारंग पंडित जी के पहले पत्नी के भाई है। वो देवहार चौकी जहाँ मंदिर का विभाग है उनका वहाँ पर वो थाली लेकर आए हुए हैं। साकर वाड़ीली होती शक्कर परोसी गई थी स्वामी जी के थाली में। उमाई से पहिती मोका नंदा हाथी ने दीतीची और पहिती मतलब बिना तड़के वाली जो दाल होती है बिना तड़के वाली एकदम सादी वाली दाल पीली दाल वो उसको पहिती कहते हैं। तो उमाईसा ने वो गरम गरम वो लाई हुई और उन्होंने मोकानंद के हाथ में वो जो पहिती थी मतलब वो दाल जो थी वो उन्होंने नहीं दी। वो गिरा देंगे या कुछ या फिर स्वामी जी को जो परोसना है वो बराबर परोसना है। इसके कारण उमाईसा जी ने वो पहिती मतलब वो दाल अपने पास ही रखी। गोसावी भातावरी साकर घालूनी आरोगण करू लागले और स्वामी जी ने शुरुआत की। पहिती मतलब दाल तो नहीं आई थी तो स्वामी जी ने वो शक्कर लेकर वही चावल पर स्वामी जी ने डालकर और भोजन शुरू हुआ स्वामी जी का। आरोगणा करू लागले तब उमाई से पहिती घेऊनी आली और उतने में उमाई सा वो दाल लेकर वो आई हुई है। गोसावी ऐसी वरुती वास पाहिली स्वामी जी ने ऊपर उनकी तरफ से देखा। स्वामी जी कहते हैं बाई देव साकर भातु जेवितु असे मतलब अभी देव मतलब भगवान अभी क्या कर रहे हैं साकर भातु जेवितु असे मतलब अभी प्रवृत्ति है शक्कर और चावल यही खाने की प्रवृत्ति है। उमाई से म्हटले जी मी पहिती घालू विसर लिए जी मतलब मैं वो दाल परोसना में भूल गई मगर पहिती घातली और फिर उस पर दाल उन्होंने डाली हुई है। आरोगण झाली गुड़ा झाला बीड़ा उड़गीला मग बीजे केले भोजन वगैरह सब संपन्न हुआ। बीड़ा स्वामी जी ने खाया हुआ है और फिर स्वामी जी वहाँ से भोग नारायण की ओर चले गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने सभी चावलों पर तो वो शक्कर नहीं डाली है थोड़े सा ही चावल के ऊपर वो शक्कर डाली हुई है और बाकी के चावल के ऊपर मतलब उसके ऊपर स्वामी जी ने पहिती मतलब दाल ली हुई है। आगे की लीला है पूर्वार्ध 126 नंबर की धाईसी कास घालने। धाई मतलब धानाई सा अभी और भी बड़े हो गए हों और उनको कास घालने मतलब एक विशिष्ट प्रकार से उन्हें जो कपड़े हैं वो कपड़े पहनाने और ज़्यादातर साड़ी पहनाना और मतलब ये इस तरह की साड़ी उन्होंने पहनी हुई है। जब किसी लड़की की शादी तय होती है तब जिस प्रकार से उस पति के लिए वो साड़ी पहनते हैं उस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने वो कपड़ों का परिधान उन्होंने किया हुआ है। उसी प्रकार से साड़ी को उन्होंने परिधान किया हुआ है। और आगे देखिए बहुत अच्छी लीला है ये।
गोसावी धाईसी कास घातली, खुद स्वामी जी ने उसी प्रकार से उन्हें कपड़े पहनाए हैं। सर्वज्ञ म्हटले धाई कास कोणावरी घातली। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये ऐसे जब पहना जाता है, मतलब जब किसी की शादी तय होती है तब उस पति के लिए वो लड़की जो होती है वो ऐसे कपड़े पहनती है। तो आपने जो ऐसे कपड़े पहने हैं धानाईसा से खुद स्वामी जी पूछते हैं, आपने जो ऐसे कपड़े पहने हैं किसके लिए पहने, आपका कौन मालिक है, आपका पति कौन है? तो वो कहते हैं, तो तेही म्हटले जी श्री चांगदेवरावळा गोसाव्यांवरी घातली, ये तो मैंने आपके लिए ही ऐसा वेश परिधान किया हुआ है। और फिर मागो ते सर्वज्ञ म्हणिले, उनका श्रृंगार भी किया हुआ था। तो स्वामी जी कहते श्रृंगारू कोणा कारणे केला, श्रृंगार आपने किसके लिए किया हुआ है? वे कहते श्री चांगदेवरावळा गोसाव्यान कारणे। वे कहने लगे, मतलब अभी इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन इसके संस्कार जो है, इसकी योग्यता अधिकार कणाव इतने ज़बरदस्त है कि इस उम्र में भी उसे क्या बोलना है इसकी पूरी सूझबूझ उसे है। और वे कहते हैं कि मैंने ये जो कपड़े पहने हैं वो भी स्वामी जी के लिए ही पहने हैं, और जो श्रृंगार किया वो भी स्वामी जी के लिए ही किया हुआ है। जैसे हमारे बाईसा जी रोज हाथ पाय धोती, तोंड धोती, सोवड़े वस्त्र वेड़ीती, ऐसे पूजा अवसर में आता है। वो हाथ पाँव स्वच्छ करके और अच्छे धुले हुए कपड़े पहनकर रोज का उनका ये सुबह का ये होता। क्यों? क्योंकि स्वामी जी का पूजा अवसर करने वे खुद वहाँ पर उपस्थित होते थे। और ऐसे में स्वामी जी का पूजा अवसर जो करने वाले हैं वे उनके हाथ पैर कैसे होने, धुले होने चाहिए, कपड़े पानी से उन्होंने पूरा मतलब खुद को वो शुद्ध करके ही स्वामी जी के पास जाएंगे। और सोवड़े वस्त्र वेड़ीते, मतलब धोए हुए कपड़े बाईसा जी पहनते। क्यों? क्योंकि स्वामी जी को ज़रा भी मतलब जूने कपड़े की या कल के कपड़े की जो स्मेल है, गंदी स्मेल, वो नहीं आनी चाहिए। ये केयर बाईसा जी लेते हैं। और इसी कारणवश यहाँ पर बाईसा जी जो भी वहाँ पर हाथ पैर अपने धोते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ स्वामी जी के लिए। और ऐसे देखा जाए तो बाईसा जी को वैसे अष्ट स्वभाव का भी मतलब पीड़ा नहीं है उनको, क्योंकि वो भक्त है। भक्ता प्रेम संचार मात्र विकार विकल्प स्वभाव, ये तीन ही उच्छेदोनी दादी इस वचन में ये बताया गया है। लेकिन जो भी वो करते उन्हें किसी भी प्रकार की आवड़ी नहीं थी खुद के लिए या जीव के लिए। वो उनकी आवड़ी सिर्फ ईश्वर संबंधित, परमेश्वर संबंधित। जो भी भक्त मंडली आते वही भक्त मंडली उन्हें अच्छे लगते जो स्वामी जी की सेवा में उपयोग में जाते। स्वामी जी जिनसे प्रसन्न होते ऐसे लोगों पर ही बाईसा जी प्रसन्न होते। मतलब ऐसे ही लोगों की आवड़ी बाईसा जी को थी जो स्वामी जी से संबंधित है। और इस कारण जैसे बाईसा जी मतलब भक्त जो होते हैं वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी विधि करते हैं, वो स्वामी जी को सामने रखकर, स्वामी जी के विहित वचनों को सामने रखकर और स्वामी जी के लिए ही वो पूरा विधि करते हैं। जैसे आज के डेट में अगर हम विशेषों को आरती उतारते हैं, विशेषों, एक्चुअली विशेषों को आरती दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष ये पाषाण है और स्वामी जी कहते हैं कि देव पाषाणाचा नव्हे। आपको वो इमेजिन करना है कि पूजा अवसर काल में बाईसा जी और भक्त मंडली स्वामी जी को मंगल आरती करते थे। जय तू मंगल मंगला परम मंगल रूपा, ऐसे श्लोक बोला जाता था, आरती करती वहाँ पर की जाती। तो ये जो आरती वहाँ पर अभी हम जो आरती यहाँ पर उतार रहे हैं तो हमें इमेजिन करना चाहिए, वो पूजा अवसर हमें याद आना चाहिए और स्वामी जी को ही वो आरती होती है। अगरबत्ती जब दिखाते हो वो भी स्वामी जी को ही, विशेष को नहीं। हम लोग क्या करते हैं, विशेष के सामने लेकर वो विशेष को जो नकली नाक लगाया हुआ है ना
काफ़ी लोगों के पास ऐसे विशेष हैं जिनको कान, नाक, आँखें सब लगाया जाता है। कुछ लोग अगरबत्ती उस नाक के पास लेके जाते हैं, नाक के अंदर से वो। एक्चुअली हम कितने पीछे, अभी 800 साल हुए स्वामी जी ने अवतार लेकर, अभी 800 साल हुए, और स्वामी जी जीव को ज्ञान देते हैं, अज्ञान में नहीं रखते, और अन्यथा ज्ञान में तो बिल्कुल भी नहीं रखते। एक आध बार अज्ञान व्यक्ति चल जाता है, लेकिन अन्यथा ज्ञानी व्यक्ति नहीं चलता है। और हम काफ़ी अन्यथा ज्ञानी क्रिया हम करते हैं, विशेष को आँखें, नाक, कान और मूंछ भी लगाते हैं। वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विशेष को भगवान बना रहे हो। और स्वामी जी कहते देव पाषाणाचा नव्हे, देव वस्त्राचा नव्हे, देव मातीचा नव्हे। मिट्टी का भी भगवान नहीं होता, ये सब प्रपंच में आता है ना। भगवान प्रपंच से अलग है, जीव, देवता, प्रपंच, ये तीन पदार्थ अलग है, और परमेश्वर अलग है। परमेश्वर प्रपंच में नहीं आते और प्रपंच परमेश्वर में नहीं आता, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और इसीलिए ये ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, जो भी कार्य करते वक्त यथार्थ ज्ञान रूप से ही वो कार्य करना चाहिए हमें। इसलिए आप जो आरती उतारते हो, जो भी कार्य आप करते हो, तो आप उसको आप इमेजिन करो। आप विशेष को नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है स्वामी जी आसन पर बैठे हुए, और स्वामी जी को याद करके सामने लाकर करके हमें वो क्रिया करनी है। और इस तरह से जो भी कार्य हम करेंगे वो स्वामी जी के लिए ही हमें करनी है। वो जो सभी कार्य स्वामी जी के लिए ही हमें सब करने हैं कार्य ये। और इसलिए यहाँ पर बाईसा जी का और भक्त मंडलियों का जो भक्त है, जिन्हें भक्ति साधन प्रदान किया है स्वामी जी ने, ये सभी भक्त जो भी है वो सब कार्य अपने परमेश्वर को ही समर्पित करते हैं, किसी और बातों के लिए नहीं, दिखावे गिरी के लिए भी नहीं, और खुद का मान प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए भी नहीं। सिर्फ भगवान को वो अच्छा लगे और भगवान के लिए वो समर्पित किए जाते हैं विधि। इस तरह से यहाँ पर ये तो सब बड़े लोग हो गए ना, भक्त जो है, बाईसा जी है, ज्ञानी लोग हैं, ये तो सब बड़े लोग हैं और इन्हें जानकारी भी है जो ये भगवान है करके। तो अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें यथार्थ ज्ञान है। लेकिन धानाईसा जो है वो छोटी बच्ची है, नन्ही है, अभी 4-5 साल की होगी, और ऐसे इस उम्र में जो वो बातें करते हैं, जो ये बोल रहे हैं कि ये मैंने सब कपड़े मेरे भगवान के लिए, यह श्रृंगार भी भगवान के लिए ही है। हमारे जीवन में, हमारे पूरे दिन क्रम में काफ़ी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हम फूल भी अगर चढ़ा रहे हैं तो उसको भगवान को याद करके भगवान के लिए ही चढ़ाया जा रहा है। अब जो भी अर्पण करते हो, जो भी कार्य करते हो, वो भगवान को अर्पण करके ही वो विधि आपको आगे चलाना है। और इस तरह से हम अगर सचते भी हैं, जैसे आपको कहीं पर जाना है और आपको थोड़ा सा मेकअप वगैरह करना पड़ेगा, तो उस वक्त भी अगर आप ये लीला को याद करेंगे और आप ये सोचकर याद कीजिए कि मुझे सजना है, लेकिन किसी औरों के लिए नहीं, किसी जीव के लिए मुझे सजना नहीं है, किसी देवता के लिए मुझे सजना नहीं है, और किसी भी प्रपंच के लिए मुझे सजना नहीं है, किसी को अच्छा लगे इसलिए मुझे सजना नहीं है। मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को मेरा सजना अच्छा लगे, और इस कारण ही मुझे श्रृंगार करना है। मेरा श्रृंगार भगवान को अच्छा लगना चाहिए। अभी सोचिए भगवान को कौन सा श्रृंगार अच्छा लगेगा। मतलब आप किसी प्रोग्राम में जाते हो मंदिर में तो काफ़ी सज धज के जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आप वैसे। लेकिन ये बात भी सोचिए कि आपने जो श्रृंगार किया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए, गहने पहने हुए, उस माध्यम से भगवान खुश नहीं होंगे। बाकी लोग आपको बोलेंगे बहुत अच्छे दिख रहे हो आज आप, लेकिन भगवान नहीं बोलेंगे आपको। आपका श्रृंगार जो है वो देखकर भगवान आपको प्रसन्नता से नहीं देखेंगे।
क्योंकि वो श्रृंगार भगवान को नहीं चाहिए, स्वामी जी को वो श्रृंगार नहीं चाहिए। स्वामी जी किसी अलग श्रृंगार की चाह रखते हैं आपसे, और वो श्रृंगार है विधि। मतलब अगर आप विधि का पालन करोगे तो आपको योग्यता, अधिकार और कणों के अलंकार आपको मिलेंगे। अधिकार, योग्यता और कणों, इसके अलंकार आपको प्राप्त होते रहेंगे। आपको गोमटा मिलेगा, ये गोमटा भी उसी में श्रृंगार में ही आता है। ये जो श्रृंगार है, अगर इस श्रृंगार से, इस अलंकार से अगर आपका जीव स्वरूप सचता है, योग्यता, अधिकार, कणों, इन तीनों बातों से, योग्यता, अधिकार, कणों से आपका जीव स्वरूप अगर सचता है, जीव स्वरूप का श्रृंगार इन तीन बातों से अगर होता है, तो परमेश्वर को आपका वो सजना, वो श्रृंगार स्वामी जी को चाहिए। अब कितनी भी पाउडर लगाकर और कितना भी कुछ अच्छे कपड़े और गहने पहनकर स्वामी जी से मिलने जाएंगे तो स्वामी जी प्रसन्न नहीं होंगे। जब स्वामी जी के सामने हमारे सब भक्त मंडली बैठे हुए हैं, जिनके कपड़े भी मैले हैं, उन्होंने स्नान भी नहीं किया हुआ है, और कुछ कपड़े किनके थोड़े से फटे यहाँ वहाँ है, और गांव के लोग जो आए हैं अच्छे रेशमी कपड़े पहनकर, मुख में तांबुल है, चंदन का वगैरह सब टीका लगाकर और सुगंधित अत्तर वगैरह लगाकर वो आए हुए हैं भेंट लेकर स्वामी जी के लिए। ये दिवाली की लीला है। और ऐसे वक्त में स्वामी जी देखते हैं कि अरे हमारे भक्त मंडली कैसे हैं, एकदम स्नान नहीं, कुछ नहीं, कपड़े भी नए नहीं हैं, जो भी मैले हुए हैं। और ये देखो, मतलब श्रृंगार करके सब लोग आए हैं, और यहाँ पर सब श्रृंगार छोड़कर स्वामी जी के लिए बैठे हुए भक्त मंडली है, और सब श्रृंगार करके स्वामी जी को मिलने आए हुए गांव के सब भक्त मंडली वो गांव के हैं। अभी दोनों में से कौन स्वामी जी को अच्छे लगेंगे, आप सोचिए। स्वामी जी के लिए वो गांव के जो भक्त मंडली जो श्रृंगार करके आए हैं, वो स्वामी जी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो स्वामी जी के लिए घरदार छोड़कर, पूरा श्रृंगार छोड़कर, आज के दिन दिवाली होकर भी जो अच्छे कपड़े की चाह नहीं रखते हैं, जो मैले कपड़े पहनकर ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके पास नए कपड़े भी नहीं हैं, ऐसा सब श्रृंगार छोड़कर हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, सब घरदार छोड़कर, वे वैसा श्रृंगार स्वामी जी चाहते हैं, और उन पर स्वामी जी प्रसन्न होंगे। स्वामी जी को बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लगा कि हमारे भक्त मंडली ऐसे और ये ऐसे, मतलब गांव के लोग खुद को ऐसा देखते थे कि यार ये क्या स्वामी जी के सामने बैठे ऐसे कपड़े पहनकर, आज तो त्यौहार है तो और आज ऐसा कपड़े पहनने चाहिए वगैरह। लेकिन स्वामी जी ने क्या किया, उन गांव वालों की तरफ देखा, जो गांव से आए हुए थे महाजन मंडली, उनको देखा, और फिर कृपा दृष्टि से भक्तों की ओर देखा, और भक्तों में आनंद का संचार स्वामी जी ने कर दिया। हमें सब मिल जाता है, कपड़े, गहने सब मिलता है, लेकिन आपको समाधान या आनंद कभी मिलता नहीं है। आप कभी निश्चिंत नहीं हो जाते हो कि अरे बहुत कुछ प्राप्त हुआ, भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी लगता है अगली दिवाली पे कोई नया अलंकार बनाते ही है हम, नया कपड़ा और सिलवाते ही है हम। हर बातों में हमें और भी चाहिए, और भी चाहिए। लेकिन स्वामी जी से जो आनंद मिलने वाला है वो शाश्वत आनंद है। अगर वो मिल जाए आपको, तो आपको और किसी भी चीज़ों की, वस्तुओं की, पदार्थों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि स्वामी जी ने जैसे ही अवलोकन किया हुआ है, सभी भक्त मंडली जो है, सभी भक्त मंडली के चेहरे पर एक आनंद का संचार हुआ है। सभी के चेहरे से प्रसन्नता से एकदम भरे हुए दिख रहे हैं। और मैं जो कह रहा था कि हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यही बात हमें नहीं मिलती है। कभी भी हम मतलब जो समाधानी होना चाहिए हमें, वैसा हम नहीं होते। हम हमेशा जो मिला है उसका आनंद लेने के बजाय जो नहीं मिला है उसके दुख में हम हमेशा रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी ने अपने भक्तों को आनंद का संचार कर दिया,
और फिर गांव वाले देखने लगे, अरे हमारे तो खाली कपड़े अच्छे हैं लेकिन हमारे मुख पर उदासी छाई हुई है, हमारे मुख पर वो प्रसन्नता नहीं है, वो आनंद नहीं है जो ये भक्त मंडली के चेहरे पर है। इनके चेहरे देखिए सबके कैसे हैं, आनंद से भरे हैं, प्रसन्नता से भरे हुए हैं। मतलब वो खुद को न्यून रूप से देखने लगे कि अरे हमारे पास कपड़े होकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, गहने पहनकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी जो शक्ल है वो ठीक नहीं है और इनके कपड़े ठीक नहीं है, लेकिन इनके चेहरा जो है उनका वो काफ़ी मनमोहक लग रहा है। हमारा चेहरा भी ऐसा ही होना चाहिए। मतलब स्वामी जी जो आनंद देना चाहते हैं, देते हैं, उसमें कितना कुछ बदलाव है। और हम जो वस्तुओं के माध्यम से आनंद को खींचना चाहते हैं अपनी ओर, कपड़े वगैरह गहने, उसके माध्यम से हम खुद को ऐश्वर्यवान समझना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं खुद को दूसरों को, तो ये सब इसमें आनंद बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ दोष भरा हुआ है। थोड़ा भी कुछ कहीं हो जाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं, मतलब ये हमें आनंद नहीं है हम में। और इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ये जो भक्त मंडली बैठे हुए थे सब स्वामी जी के लिए छोड़कर, सब श्रृंगार छोड़कर बैठे हुए थे, तो ये प्रसन्नता है, ये स्वामी जी तब प्रसन्न होंगे। स्वामी जी को प्रसन्न करना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मेरा सेंटेंस सुन लीजिए मैंने क्या कहा है। आपको सब लोग यही कहेंगे कि भगवान को प्रसन्न करना काफ़ी दुर्लभ है, वो जमने वाला नहीं है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्वामी जी को प्रसन्न करना एकदम सिंपल है और 1 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं आने वाला है, बिल्कुल खर्चा नहीं है। और कुछ वस्तु भी लानी नहीं है, कुछ पदार्थ भी लाने नहीं हैं, कुछ कपड़े लाने नहीं हैं, कुछ गहने भी नहीं देने, कुछ नहीं देना है। जो दृष्ट पर जो है वो कुछ भी नहीं देना है भगवान को, और उसके बावजूद भी भगवान प्रसन्न होते हैं, और वो भी आसान तरीके से। कुछ मत कीजिए, आपको आपके घर पे त्यौहार है, मतलब जैसा हमारा त्यौहार आता है, अभी दिवाली भी आएगी, हम नए कपड़े, नए गहने, घर को सब सजाएंगे, पटाखे वगैरह फोड़ेंगे वगैरह, सब ये सब रहता ही है। उसमें से हम आनंद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से आनंद नहीं मिलता है। अब जब होटल में भोजन करने जाते हो, तब आपको जब भोजन करते वक्त आपका पूरा आनंद शुरू है, मतलब आप एकदम खुश है कि आज हमें ये खाना खा रहे हैं सबके साथ। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती है। जैसे जैसे पेट भरने लगता है वैसे वैसे आपको खाना ज़्यादा लगने लगता है, ऐसा लगता है ये ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। फिर ख़त्म करने का टेंशन लगा रहता है, फिर कैसे वैसे तो हम ख़त्म कर लेते हैं, फिर बिल का टेंशन होता है, इतना बिल आ गया वगैरह वगैरह। मतलब किसी भी बात में शाश्वत आनंद आपको नहीं आता है, आप उसको छीनना चाहते हैं उस आनंद को। आपने नए कपड़े पहन लिए एकदम कड़क इस्त्री के वगैरह, लेकिन कुछ देर के बाद में उसकी जो इस्त्री जो है वो ख़राब हो जाती है, कपड़ा ऐसा ख़राब हो जाता है, फिर आप देखते आ रहे अभी अच्छा था अभी ख़राब हो गया। उस कपड़े को कुछ गिरे ना, खाना वगैरह या कुछ भी, ये टेंशन लगा रहता है। मतलब आपको वो आनंद आपको उसमें से नहीं आ रहा है, आप छीनने की कोशिश कर रहे हो, लेने की कोशिश कर रहे हो, और अपने चेहरे पर हमेशा हंसी रखते हो और लोगों को दिखाते हो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन एक्चुअली आपको खुद को पता है अंदर से आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आप नाशीवंत पदार्थों के माध्यम से खुशी लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो। जो खुद ही पहले नाशीवंत है, वो उस वस्तु से आपको कैसे खुशी मिलेगी, कायम स्वरूपी कैसी खुशी मिलेगी आपको। आप कहोगे ये बर्फ़ का टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, घर लेकर जाऊंगा, लेकिन वो बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो पिघलने वाला है, आप घर पहुंचने के पहले ही वो पिघल कर ख़त्म होने वाला है। तो आप उससे क्यों आप ऐसा चाहते हो कि इससे मुझे आनंद मिले, जो पिघलने वाला है, जो ख़त्म होने वाला है। और इसी के कारण ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, किसी भी दृष्ट पर वस्तु से दृष्टे अदृष्ट न सदे, वचन स्वामी जी का सामने है आपके। दृष्ट रूप पदार्थ से अदृष्ट पर आनंद, अदृष्ट पर परमेश्वर जो है वो आपको नहीं प्राप्त होंगे।
उसके लिए अदृष्ट पर परमेश्वर जी को प्राप्त करने के लिए आपको विधि भी अदृष्ट पर ही करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको स्मरण के माध्यम से अंतर्मुख होना है, आपके मन के अंदर आपको झांकना है और वहाँ पर ढूंढना है स्वामी जी को। उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना है हमें स्वामी जी को ढूंढते वक्त, स्वामी जी को यहीं पर ढूंढना है। हमारे अंतकरण में जाकर देखिए, आप यहीं पर बैठे बैठे स्मरण में लीन हो जाइए और भगवान को याद करते करते भगवान को ढूंढना भी शुरू कीजिए। अंतकरण से नाम लीजिए और अंतकरण में ही भगवान को ढूंढिए, भगवान वहीं पर मिलेंगे। और उस स्मरण से जो आपको आनंद आएगा आपके चेहरे पर, जैसे हम लोग, मैं जब नया नया पढ़ाई को हम लोग गए थे तो हमारा लक्षण स्थल हमारा पूरा याद था और उसका मनन भी हमने लिया दिया वगैरह सब कुछ। तो हमें अंतर मन में हमारे एकदम पता नहीं क्या खुशी, मतलब है हमारा लक्षण स्थल याद हुआ है मतलब, और वचन सब याद थे। तो किसी ने हमसे पूछा भी, आपके मतलब हम 2-3 लोग थे, आपके चेहरे पे आप सब लोग खुश क्यों दिखते हैं, मतलब 2-4 दिन से आपके चेहरे पे। तो हमने कहा कि हमारा लक्षण स्थल याद हुआ है सब, मतलब वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो हमारे मुख पर आपको दिख रहा है। मतलब जो भी ऐसा कुछ कार्य होता है जो प्रेमदायक जो विधि है, ऐसा मतलब प्रेमदायक विधि जैसा अगर विधि हमारा घड़ता है तो हमें कितना आनंद होता है, हमारे चेहरे पर वो दिखता है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित आनंद है। वो आनंद कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं। आपके पास आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। पैसे होने का सुख रहेगा, पैसा जाने का दुख रहेगा। लेकिन इस स्थिति में भी, पैसा जाने का दुख आप भोग रहे हो और इस स्थिति में भी आपको याद आएंगे कि जूने बाबा जी हमारे यहाँ पर आए थे, मतलब कितने साधु आए थे, कितना अच्छा तरह से भोजन हुआ था, स्वास्थ्य बाबा जी ने, गुरु जी ने हमें कुछ निरूपण किया था, ज्ञान की बातें बताई थी। ये जो दुख में भी आप ये घटना को याद करेंगे तो वही आनंद फिर से आपको अनुभव करने को मिलेगा। मतलब ये स्वामी जी का शाश्वत आनंद है, ये हमेशा आपके साथ रहता है। और इसीलिए हमें जो भी कार्य करने हैं वो भगवान को समर्पित करने हैं। हमारा श्रृंगार भी भगवान के लिए है, हम जो अच्छे कपड़े पहनते वो भी भगवान के लिए, भगवान को अर्पण। जो भी खाते हैं हम, वो भी भगवान आपको ही अर्पण है, आपका ही प्रसाद है, ये हम ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से आपका भाव होना चाहिए। और हमारे धानाईसा जी, मतलब क्या बताएं उनके बारे में, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी समझ, जो समझ जो 4-4 पीढ़ी के उपदेशी है उनको भी ये समझ अभी तक नहीं आई हुई है, या फिर जिनका पूरा अभ्यास हुआ है, ऐसा जो कहते हैं कि मेरा पूरा अभ्यास हुआ है, मेरा पूरा, एक्चुअली पूरा अभ्यास किसी का भी नहीं होता है। मैंने पिछले बार भी बताया था, शाब्द ज्ञान, उसके बाद में अपरोक्ष ज्ञान भी होना है, वो भी अधूरा है अभी हमारा, वो बाकी है, होना ही बाकी है वो। उसके बाद में सामान्य ज्ञान होगा, उसके बाद में विशेष ज्ञान, ये ज्ञान तो बाकी है ना, और 3 ज्ञान बाकी है। अभी तो शाब्द ज्ञान भी पूरा नहीं हुआ है। मतलब आप कभी भी ये मत बोलिए कि मेरा अभ्यास पूरा हो चुका है, अभ्यास पूरा होता ही नहीं है, विषय ज्ञान तलक ये ज्ञान है। और इसी कारण जो भी कहते हैं कि मेरा अभ्यास पूरा हुआ है वगैरह वगैरह, उन लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती जो धानाईसा बोल रहे हैं। अभी इसी वक्त हमें ये कहीं से कहीं पर तो हमारे दिमाग में ये, जैसे कोरोना का वायरस जाता है ना, वो तो बुरा है, वायरस मतलब बुरा है, लेकिन इस ज्ञान का और इस समझ का जो कुछ पॉजिटिव विचार जो है वो हमारे अंतकरण में आना चाहिए। जो कोरोना का जो वायरस होता है वो आपके लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स के अंदर जो अभी हृदय है, जो मन है, अंतकरण है, उस अंतकरण में ये पॉजिटिव विचार जाना चाहिए। और वो जब आपके जाएगा अंदर, तब आपको धानाईसा क्या कह रहा है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। धानाईसा अनुसरण के बारे में कह रहे हैं, स्वामी जी को समर्पित हो गए हैं वो इतने छोटी उम्र में। वो जानते हैं कि मुझे जो भी करना है भगवान के लिए,
भगवान के नाम से करना है, श्रृंगार भगवान के नाम। मुझे खुद के लिए श्रृंगार नहीं करना है, मुझे खुद के लिए कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे भगवान के लिए कपड़े पहनने हैं। और ऐसी बात हो गई कि आगे जाकर जब सारंग पंडित जी गुजर गए तो वो तो प्रतिकूल थे स्वामी जी के लिए, ले जैसे ही वो गुजर गए, उमाईसा और धानाईसा दोनों निम्बा, जब स्वामी जी नहीं थे, आचार्य जी का निम्बा में आश्रम था, ये दोनों माँ बेटी निम्बा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अनुसरण लिया। दोनों ने, उमाईसा और धानाईसा दोनों ने अनुसरण लिया। और उस वक्त ये आचार्य जी ये सब घटना देखकर वे कहते हैं कि धाईनी कास साथ केली, मतलब धानाईसा ने जो बोला था ना कि मैं ये सब वस्त्र जो है स्वामी जी के लिए पहनती हूँ, लेकिन आज का दिन ऐसा है स्वामी जी का ही वस्त्र उन्होंने पहना। मतलब आज तक उन्होंने स्वामी जी के लिए वस्त्र पहना, लेकिन आज स्वामी जी का ही दिया हुआ जो वस्त्र है, अनुसरण वस्त्र जो है, वो उन्होंने परिधान किया हुआ है। ये थोनी मणितले कीजिए थे, मतलब मैं गुलाबी और वो पिंक और काले कपड़े के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं स्वामी जी का वस्त्र परिधान उन्होंने किया उस दिन। मतलब क्या, तो स्वामी जी ने जो एथी दसी च धरली पूरे वो बोला हुआ है, वो दसी रूपी और मतलब एक वचन और अनेकों वचनों का एक कपड़ा तैयार हो जाता है। मतलब एक हमारे लिए एक वस्त्र है, वो वस्त्र आप परिधान करते हो, तब भगवान का बोला हुआ आप मानते हो। स्वामी जी कहते हैं एथोनी मणितले कीजिए, मतलब स्वामी जी ने जो कहा हुआ है वही करने का निश्चय, मतलब अनुसरण, वो धानाईसा जी ने, उमाईसा जी ने लिया हुआ है। मतलब उन्होंने वो स्वामी जी का दिया हुआ जो वस्त्र है, जो सबको दिया, जो सबको मिलने वाला है, पिंक और काले कपड़े के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। स्वामी जी का जो साह्य रूपी जो वचन है और वचन रूपी जो साह्य है, ये जो वस्त्र है हमें, वो वस्त्र आपको मिलने वाले, विधियुक्त जो वस्त्र है, विधि रूप जो वस्त्र है, योग्यता अधिकार कणों के जो वस्त्र है, कणों रूपी वस्त्र जो है, अधिकार रूपी वस्त्र है, योग्यता रूपी जो वस्त्र है, वो आपको मिलने वाले हैं, सभी को मिलने वाले हैं। लेकिन आपको उस राह पर चलना पड़ेगा। जैसे ही सारंग पंडित गुजर जाते हैं, तो वैसे ही ये दोनों माँ बेटियाँ अनुसरण लेते हैं। मतलब वो अपनी जो कर्तव्यता है, अपनी जो कर्तव्य बुद्धि है, उस कर्तव्य बुद्धि को वो कार्य में लाकर स्वामी जी को समर्पित हो जाते हैं। और यहाँ पर तो जब धानाईसा जी कहते हैं कि मैंने कपड़े भी स्वामी जी के लिए पहने और श्रृंगार भी स्वामी जी के लिए किया हुआ है, तब घरीची आओगी हासती, उनके घर के जो सभी है वो सब हंसने लगे। उन्हें काफ़ी खुशी हुई कि मतलब ये कैसे जवाब देती है वगैरह। लेकिन उस वक्त बाकी के लोगों ने तो, वो बच्ची है और वो उसके कारण उसने जो जवाब दिया है, तो उसके जवाब का जो थोड़ा सा उनको ये है, मतलब आश्चर्य है और वो हंस रहे हैं। लेकिन उस वक्त स्वामी जी, इन हंसने वालों में स्वामी जी भी हंस रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग उनका जो जवाब है, उनका जवाब थोड़ा सा उनकी उम्र को देखकर उनका जवाब जो है बहुत मैच्योर है, और इसके कारण सब लोग हंसे, वाह क्या बोलती है ये, ऐसा करके। लेकिन स्वामी जी भी हंस रहे थे, लेकिन स्वामी जी हंस नहीं रहे थे। स्वामी जी प्रसन्नता से वहाँ पे हास्य कर रहे थे। स्वामी जी प्रसन्न थे और स्वामी जी उनका भविष्य देख रहे थे। आज जो ये बोल रहे हैं, आगे जाकर उमाईसा और धानाईसा दोनों का भी अनुसरण होने वाला है, ये स्वामी जी को ज्ञात है, पता है, और इसी के कारण स्वामी जी प्रसन्न हुए हैं। और एक दिन ये धानाईसा अनुसरण लेगी, उमाईसा अनुसरण लेगी और अपना ये बोला हुआ शब्द जो है वो पूर्ण करेंगे, ऐसा स्वामी जी को पहले ही पता है। और इसी तरह से उन्होंने वो अपना त्याग जो है वो त्याग करके स्वामी जी ने बोला हुआ जो विधि है, अनुसरण विधि, उस अनुसरण विधि का स्वीकार किया उन्होंने निम्बा में। और उस वक्त आचार्य जी भावुक होकर कहते हैं कि धाईनी कास सास केली, धानाईसा ने जो सन्निधान में जो बोला हुआ था
वो आज उन्होंने यहाँ पर सत्य करके, सत्यता से उसे स्वीकार कर उसे सिद्ध कर दिया कि मैंने ये जो बोला था वो मैंने किया हुआ है। इस तरह से हमने आज के सत्र में 2 लीलाएं देखी। आज का ये हमारा 15वां सत्र था, उसमें हमने पूर्वार्ध 125 नंबर की देव साकर भातु आरोगण और दूसरी लीला ली 126 नंबर की धाईसी कांस घालने। इन दो लीलाओं पर हमने श्रवण और चिंतन किया। आपके कुछ जवाब होंगे या कोई भी आपका रिप्लाई होगा तो आप ज़रूर मुझे मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। दंडवत हो।